और उसके बाद में आता है मोक्ष पुरुषार्थ। मोक्ष पुरुषार्थ में ध्रुव जी के वंश में आगे राजा हुए प्राचीन बहिर। प्राचीन बहिर राजा को मोक्ष प्राप्त करने का मन हुआ और नारद जी वहां पर पधारे और नारद जी ने धर्मोपदेश का ज्ञान दिया कि जीव मात्र जो है वो देह की आसक्ति में और गेह की आसक्ति में पड़ जाता है और अपना मूल स्वरूप भूल जाता है। इसलिए अपने मूल आत्मा का चिंतन करने की आवश्यकता है। समझाया एक आख्यान के माध्यम से, पुरंजन आख्यान कहा। एक पुरंजन नाम का जीव था और अविज्ञात नाम का उसका एक मित्र था। और पुरंजन को इच्छा हुई भोग प्राप्ति करने की। अपने मित्र हितैषी को छोड़ करके ऐसे एक स्थान की तलाश में निकल गया कि जहां मुझे सुख मिले, आनंद मिले। कई जगह भटका, हजारों जगह भटकता रहा। भटकते भटकते उसे एक सुंदर भव्य मकान दिखाई दिया, 9 द्वारों का मकान दिखाई दिया और सुंदर सजावट थी, सुंदर वातावरण था। और उसे लगा कि यहां रह करके मुझे आनंद आएगा, मैं सारे अपने शौक इसमें पूर्ण करूंगा। वहां रहने लग गया और वहां पर एक सांवली सलोनी स्त्री आई और उसके हाथ में कमल था। तो चलती चलती आ रही थी। उसके साथ में उसके 10 सेवक थे और एक प्रधान सेवक, इसे 11 सेवक थे और 5 फणा का एक सर्प था। और उसकी नजर पुरंजन की नजर से मिली और पुरंजन की नजर उसकी नजर से मिली। दोनों की नजरें मिली, दोनों में स्नेह हुआ और दोनों ने विवाह किया और अपना जीवन वहां पे व्यतीत करने लगे। जो 5 फणा का सर्प था, वो जब स्त्री सो जाती तब उसकी रक्षा करता। एक दिन गंधर्वों ने चढ़ाई कर दी। गंधर्वों ने चढ़ाई करी और गंधर्वों के साथ में युद्ध हुआ और उसके साथ में एक काल की पुत्री आई थी। उसके साथ में कोई विवाह करना नहीं चाहता था और उसने पुरंजन के साथ में विवाह किया, वही उसका मृत्यु हो गया। अंत में पुरंजन का चित्त उस स्त्री में रह गया था, इसलिए उसका दूसरा जन्म एक स्त्री के रूप में हुआ। वो विदर्भ के राजा की राजकुमारी हुआ और उसका विवाह मलय ध्वज के साथ में हुआ। अब इस जन्म में स्त्री बना है, उसका विवाह कार्य सुंदर हो चुका है, लग्न जीवन चल रहा है। किसी कारण से राजा मलय ध्वज का भी निधन हो गया और उसके पीछे सती होने जा रही अग्नि में। जो पुरंजन था, स्त्री बना था, इस जन्म में सती होने जा रहा है। वही उसका वो पुराना बिछड़ा हुआ मित्र अविज्ञात आता है, उसका हाथ पकड़ के उसे रोकता है कि रुक जा, देख मैं कौन हूं, मुझे पहचान कि मैं तेरा मित्र हूं अविज्ञात। पिछले जन्म में तू मुझे छोड़ के चला गया था, पिछले जन्म में तू पुरंजन था, इस जन्म में तू स्त्री है। मैं तुझे तेरा असली परिचय करवाता हूं। देखो ये पुरंजन कौन? पुरंजन एक जीव है और ये जो उसने मकान पसंद किया वो क्या था? जीव जो है 84 लाख योनियों में भटका, मानव शरीर मिला और वहां उसे आनंद आया कि यहां पे मैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता हूं, इसलिए वो मानव शरीर में जीव रह गया। वो सांवली सलोनी स्त्री आई, उसके साथ में उसने विवाह किया। वो कौन है? वो अविद्या है।
मनुष्य के जीवन में अविद्या प्रवेश कर जाती है, तब उसका मन विषय की ओर आकर्षित होता है। और 10 उसके सेवक वो कौन है? 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और उसका अधिष्ठाता मन। वो 11 इंद्रियां हैं। और 5 प्रणा का सर्प उसकी जो रक्षा करता था वो कौन? जब मनुष्य सो जाता है तब 5 प्रकार के जो वायु हैं, स्वान, अपान, उदान, व्यान, वो सब चलती रहती है क्रिया, उससे मनुष्य की रक्षा होती है। और फिर गंधर्वों ने चढ़ाई करी, वो क्या कि मनुष्य का शरीर जब बूढ़ा हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो बीमारियां उस पर हमला करती हैं और उसका चित्त जिस तरफ रह जाता है उसका पुनर्जन्म उसके आधार पर होता है। तो उसका जो जीव रह गया था, स्त्री पे आसक्ति रह गई थी, तो उसका दोबारा जन्म जो हुआ स्त्री के रूप में। तो इसी प्रकार से अभिज्ञात समझाते हैं कि मैं और कोई नहीं हूं, मुझे तू साधारण मित्र मत समझ, मैं और कोई नहीं, मैं सभी प्राणी मात्र का हितैषी, मैं साक्षात भगवान हूं। मैं हर मनुष्य के हित के बारे में समझाता हूं, लेकिन फिर भी मनुष्य जो है वो अपनी आसक्तियां लगाता रहता है। कभी वो पुरुष बनता है, कभी वो स्त्री बनता है, फिर कुछ और बनता है, फिर कुछ और बनता है। बारंबार उसके जन्म मरण के फेरे चलते रहते हैं। वो इस शरीर पर आसक्त होता है, लेकिन वो आत्मा का चिंतन नहीं करता कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवत अंश हूं, मैं जीव हूं, प्रभु से बिछड़ा हुआ मैं जीव हूं। ये देह तो एक वस्त्र की बात है कि आत्मा जैसे अपने वस्त्र बदलती है, ऐसे अनेक जगह हमारे देह की अवस्थाएं बदली हैं। इस बात का ज्ञान जब हो जाता है, वहीं पुनर्जन्म के फेरे बंद हो जाते हैं, वहीं जीव का मोक्ष होना निश्चित हो जाता है। आत्म तत्व को जानने की जरूरत है। भगवान समझाते हैं कि तू अंश है, मैं अंशी हूं, तू आत्मा है, मैं परमात्मा हूं, तू मेरे में समाविष्ट हो जा, तू मुझसे जुदा हुआ है, तो जब तक मुझसे नहीं जुड़ेगा तब तक तुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। भगवान ज्ञान देते हैं। ऐसे ही प्राणी मात्र अगर अपनी देह बुद्धि को छोड़ दे, अपनी वास्तविकता को पहचान ले कि मैं ये नहीं हूं कि जो बाहर से दिख रहा है, मैं जो इसके भीतर में भगवान का अंश छुपा हुआ मैं हूं, उसका चिंतन कर। देखो, इसको समझने के लिए एक प्रसंग लेते हैं कि एक बार एक हरिद्वार की यात्रा होती और लोग गुजरात से संग लेकर के निकले, और उस यात्रा में एक व्यक्ति के पास में बहुत पैसा था, उसकी पूरी बैग नोटों से भरी हुई। और एक व्यक्ति ने वो देख लिया, एक चोर ने, उसे यात्रा करने जाना नहीं था, लेकिन वो भी बस में बैठ गया। उसे लगा कि मुझे मौका मिले तो मैं ये लेकर के भाग जाऊं। वो भी बैठ गया। बस आगे नाथद्वारा में रुकी, वहां भी लोगों ने दर्शन किए। फिर वहां से बस आगे चली, हरिद्वार गए, और हरिद्वार में जिसके पास में वो बैग थी, वो आदमी जिस धर्मशाला में रुका, यह आदमी भी उसी धर्मशाला में रुका। इसने जो कमरा पसंद किया, इसने चोर ने भी वही कमरा पसंद किया, दोनों एक ही कमरे में, दोनों एक साथ रह रहे हैं। वो आदमी को कुछ काम होता, जिसके पास में पैसा था, उसको कुछ चाय नाश्ता मंगवाना तो उसे पैसा देता और उसे मंगवाता। और रात को वो चोर खड़ा हो जाता, ये आदमी सो जाता और चोर झक जाता और पूरे कमरे की तलाश लेता, किसने खजाना कहां छिपाया, कोना कोना छान मारता। एक हफ्ते तक उसने कार्य किया कि जब ये आदमी सो जाए तो रात को उठे और सब जगह तलाश करे कि इसने कि छुपाया तो कहां छुपाया। लेकिन वो हार गया 7 दिन में। उसने उसके सामने कबूल कर लिया कि मैं इस प्रकार से आया था, तेरा पैसा लेने के लिए आया था, लेकिन
अब मैं इतने दिन तक ढूंढ ढूंढ के थक गया हूं, अब तू मुझे बता दे कि तू छुपा था कहां। उसने कहा कि देख, जब मैं तुझे वो नाश्ता लेने के लिए भेजता तो मैंने पैसा कहीं नहीं छिपाया, ये पैसा मैं तेरे ही तकिए के नीचे दबा देता। तूने रूम का कोना कोना फेंदा, मेरा तकिया देखा, सब कुछ अलमारी देखा, बैग देखा, लेकिन तूने तेरा ही तकिया नहीं दबा। ऐसे ही जगत में घूमता फिरता ढूंढता फिरता भगवान को जीव 4 धामों में जाता है, पहाड़ों में जाता है, दूर दूर जाता है, दुनिया के कोने कोने में भगवान को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन अपने ही हृदय का खजाने को खोज के देख लेना तो भगवान उसके हृदय में विराजे हुए मिल जाएंगे। भगवान तो सबके हृदय में है, तो अपने अंतर में झांकने की जरूरत है, अपने आत्मा के तत्वों में झांकने की जरूरत है। भगवान अपन को भीतर में ही मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से मोक्ष पुरुषार्थ का वर्णन किया चतुर्स्कंध में, और यहां पे हम चतुर्स्कंध को प्रणाम करते हैं और आगे पंचम स्कंध में प्रवेश करते हैं। पंचम स्कंध में मनु के दूसरे पुत्र के वंश का वर्णन आता है, और उसमें वर्णन आता है प्रियव्रत राजा का। प्रियव्रत राजा बड़े प्रतापी थे, और परीक्षित पूछते हैं कि इतने धर्मनिष्ठ राजा हैं, फिर भी इन्होंने गृहचर्य धर्म का पालन क्यों किया। सुखदेव जी समझाते हैं कि अगर जीव की आसक्ति भगवान में है, फिर चाहे वो ब्रह्मचारी है या गृहस्थ है, लेकिन भगवान में उसका मन है तो उसका कल्याण निश्चित हो जाता है। इस प्रकार समझाया कि ये प्रतापी राजा है, प्रियव्रत राजा, और प्रियव्रत राजा ने एक बार रथ पर आरूढ़ होकर के पृथ्वी की 7 परिक्रमा करी, और ऐसी जोरदार परिक्रमा करी कि तब से पृथ्वी के 7 खंड हो गए। जहां जहां भी रथ के पहिए घूमे वहां वहां पर समुद्र हो गया, खड्डा हो गया। इसलिए 7 समुद्र और 7 खंडों का निर्माण हो गया प्रियव्रत राजा के कारण। प्रियव्रत राजा के कई पुत्र थे, और एक पुत्र वह आगे जाके नाभि नाम के राजा हुए, और नाभि नाम के राजा के यहां पर तब जप करने से, यज्ञ करने से भगवान के अंश कला के अवतार जैसे ऋषभदेव जी का प्रकट हुआ। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। और आगे ऋषभदेव जी का भी गृहस्थाश्रम धर्म चला, और उनके 9 पुत्र 9 योगेश्वर कहलाए, और कुल उनके यहां 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े भरत हुए, और ये भरत राजा इतने प्रतापी हुए कि उनके पहले इस देश का नाम अजनाब वर्ष था। ऋषभदेव जी के समय में भारत का नाम अजनाब वर्ष था, और राजा भरत का इतना बड़ा प्रभाव हुआ कि राजा भरत के आने से इस देश का नाम भारत हुआ। इतने महान प्रतापी राजा थे। तो राजा भरत ने भी अपने राजकाल में विस्तार किया। ऋषभदेव जी ने संन्यास ले लिया, मुख में पाषाण रखा, दिगंबर अवस्था हुई, वन वन में भटक के प्रभु का स्मरण करने लग गए। एक दिन वन में दावानल हुआ, और दावानल में समाहित हो गए। उन्होंने अपने पुत्रों को यह अंतिम उपदेश दिया था कि तुम अपने देह की आसक्ति मत रखना, और अपने द्वारा प्रभु की सेवा करना। इस देह को प्रभु की सेवा में लगाना, तो ही इस देह की सार्थकता है।
संसार के लिए यदि हम भागते रहें तो इस देह की कोई सार्थकता नहीं है, लेकिन भगवान के लिए अगर इस देह की कुछ सार्थकता होती है सेवा में आकर, तो ही वो सच्ची सार्थकता है। गज्जन धावन का प्रसंग आता है कि गज्जन धावन से नवनीत प्रिया जी बातें करते और स्वयं सिंहासन से खड़े होकर के उसके पास आते और कहते, आज्ञा करते कि गज्जन चल तो आज घोड़ा बन जा, मैं तेरे ऊपर बैठूंगा। स्वयं नवनीत प्रिया जी उसको आज्ञा करते, कभी कुछ आज्ञा करते, कभी कुछ आज्ञा करते। ऐसे करते करते गज्जन धावन के घुटन छिल जाते, फिर भी कहते कृपानाथ और आज्ञा करो, और आज्ञा करो। जैसे चंदन सूखा हो ना, वो कोई काम में नहीं आता, लेकिन अगर उसे गीला करके घिसते हैं ना, और तभी उसमें से सुवास निकलती है और तभी वो प्रभु को समर्पित होने के लायक है। ऐसे ही हमें जो मानव देह मिला है उसे सत्कार्य में लगाने की आवश्यकता है, ये उपदेश दिया। और इस प्रकार से फिर राजा भरत ने अपना राज्यकाल संभाला। कुछ वर्षों के पश्चात उन्होंने भी संन्यास ग्रहण कर लिया और गंगा जी के किनारे तप करने लग गए, प्रभु का स्मरण करने लग गए। एक दिन उन्होंने देखा कि हिरण का झुंड जा रहा था और एक हिरणी के उदर में हिरण का बच्चा था। दूसरे हिरण तो शेर की गर्जना सुनकर के छलांग लगा करके भाग गए और ये हिरणी ने छलांग लगाई तो उसके पेट में से छोटा सा बच्चा गिर गया और प्रवाहित होकर के जाने लग गया। राजा को दया आई, राजा खड़े हुए भरत जी और हिरण के बच्चे को बचा लिया। हिरण के बच्चे का ध्यान रखते, उसे भूख तो नहीं लगी, उसे प्यास तो नहीं लगी, प्रभु का स्मरण करते हों और फिर हिरण का स्मरण हो जाता। बार बार हिरण को देखने जाते, उसे स्नेह करते। ऐसे करते करते हिरण का स्मरण करते 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 उनके मन का भी हरण हो गया। उनका मन जो भगवान में आसक्त था, अब वो हिरण में लग गया। उसे बार बार हिरण के बच्चे की याद आती, ऐसे उसकी आसक्ति हिरण में हो गई। और जब उनका अंतिम समय आया तब भी हिरण का स्मरण होने के कारण उनको जो दूसरा जन्म मिला वो हिरण के रूप में मिला। जहां हमारी अंत में आसक्ति होती है, हमें दूसरा जन्म ऐसा मिला। और फिर उन्हें एक और जन्म मिला मानव का। सावधान हो गए कि एक बार जन्म मिला था और भगवान की जगह हिरण का स्मरण किया था तो मैं जड़ भरत कहलाया, लेकिन अब सावधानी रखनी, अब मेरा मन कहीं और लौकिक में नहीं लगने देना है, मेरा कल्याण करना है। इसलिए सावधान रहते हैं, घर में ज्यादा इतने लौकिक में बनते नहीं, घुलते मिलते नहीं, क्योंकि वो सावधान हो गए थे, मेरे फंसना नहीं। उनके पिता और भाई नाराज हो गए कि बड़ा जड़ प्रकृति जैसा है, तू जा खेत में जाकर के बैठ और ध्यान रखना कि यहाँ के कोई पशु आकर के ना खा जाए या पंछी आकर के ना खा जाए। इतना कार्य कर। उन्हें जाकर के खेत में बिठा दिया और कुछ समय हुआ, फिर से भगवान का चिंतन करने लग गए। भगवान का चिंतन कर रहे हैं, चिड़िया आई, उसने दाना चुग लिया, पशु आए, उसने पूरा खेत साफ कर दिया। उनके पिता आए, भाई आए, उन्होंने देखा, नाराज हुए, अरे तूने एक खेत का भी ध्यान नहीं रखा, पूरा खेत साफ हो गया अपना, तुझे यहां इसी कार्य के लिए तो बैठा रहा था कि तू खेत का ध्यान रखे। उसने कहा, पिताजी
राम की चिड़िया, राम का खेत, मैंने कहा खा लो चिड़िया भर भर पेट। ये सब भगवान का है और ये सब भगवान के ही तो जीव हैं पिताजी। तो भगवान का था, भगवान के जीवों ने ले लिया तो अपना क्या था और क्या चला गया। पिता को लगा जो जाना था तो चला गया, लेकिन तू भी अब यहां से चला जा, तो अब हमारे काम का रहा नहीं है। और उससे भी यही चाहिए था, उससे संसार में बंधना नहीं है, उसे तो अब अपना उद्धार करना है। वन में भटक रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, घनघोर जंगल में घूम रहे हैं और जंगल में घूमते घूमते वहां पर कई आदिवासी मिलकर के एक मनुष्य की बलि चढ़ा रहे थे देवी को प्रसन्न करने के लिए। वो बलि वहां से भाग के चला गया और वो दूसरी बलि की तलाश में। अब भरत जी काफी हट्टे कट्टे थे, रुष्ट पुष्ट शरीर था, को लगा कि अच्छी बलि मिल गई और भरत जी को पकड़ लिया और उनके मन में तो ध्यान चालू था भगवान का। और जहां भरत जी की बलि चढ़ाने के लिए गए, देवी अप्रसन्न हुई कि अरे इसका मन तो भगवान में तो परम भक्त है। देवी ने उनकी रक्षा करी और जो बलि चढ़ा रहे थे उनको मार दिया देवी और उन्हें छोड़ दिया भरत जी को। भरत जी वहां से निकल गए, उनका मन भगवान में है। और वहां आगे राजा रघुगण की सवारी जा रही है और उनकी पालकी उठा करके लोग जा रहे हैं। उसमें से 4 लोग जो पालकी उठा करके जा रहे थे, उसमें से एक की तबीयत खराब हो गई। अब केवल बचे थे 3 और वो लोग भी तलाश कर रहे थे कि कोई एक आदमी ऐसा मिल जाए तो राजा को पालकी को सहारा दे दे। उनकी भी नजर पड़ गई भरत जी पर कि ये अच्छा मिल गया, हट्टे कट्टे थे कि चलो ये काम में आ जाएगा। उनको पकड़ा दी पालकी। अब भरत जी पालकी उठा करके जा रहे हैं। अब रास्ते में देखा कि कोई चींटी आई, तो चींटी पैर से न कुचल जाए उसे बचाने के लिए कूदी लगाई और पालकी में राजा का मस्तक फूटा। और आगे गए, आगे कुछ और पैर में आया, फिर से कूदे तो राजा का फिर से लगी। राजा ने कहा कि देखना, अब अगर जो दोबारा मुझे लगा है तो तेरी दशा खराब हो जाएगी। और आगे गए, फिर कुछ आया, फिर कूदे और फिर राजा को लगा। राजा ने पालकी रुकवाई, चाबुक निकलवाए और मारने लग गए भरत जी को। और इतना मारे और वो हंस रहे, उनकी हंसी रुक नहीं रही, हंसते जा रहे हंसते। और राजा ने पूछा कि मैं आपको मार रहा हूं और आप हंस रहे हो, ये क्या है? और हंसते हंसते कह रहे हैं कि तू मेरे देह को मार रहा है, मेरी आत्मा को तो छू भी नहीं पा, तो जो कुछ भी कर पाएगा इस देह का कर पाएगा, मेरी आत्मा को तो तू छू भी नहीं पाएगा, उसे तू कष्ट नहीं दे पाएगा। और वो राजा भी सत्संगी था, सत्संग के लिए ही जा रहा था। वो समझ गया कोई साधारण पुरुष नहीं तो महापुरुष है, कि जो अपने आत्मा और शरीर को अलग करके देख रहा है। उनके चरणों में पड़ गए, कहा कि आपका परिचय दो। और उन्होंने परिचय दिया कि देखो मैं राजा भरत हूं और तुम और कोई नहीं, लेकिन तुम वो हिरण हो। मैंने तुम्हारा स्मरण किया, मैं हिरण बना, तुमने मेरा स्मरण किया, तुम राजा बन गए। इस प्रकार से मेरे 2 जन्म का अंतराय आया, इसलिए इस जन्म में मेरे अधोगति नहीं करनी है, मेरा कल्याण करना है, इसलिए मैंने अपना मन हरि में रखा हुआ। तो मुक्ति की अपेक्षा से, कोई भी फल की अपेक्षा छोड़ करके केवल प्रभु में ही ध्यान रखा है कि हमें जीवन में मेवा मिले या न मिले, लेकिन हमें सेवा प्रभु की करनी है। इसलिए सारे कर्म फलों का त्याग कर दिया और केवल एक मोक्ष की कामना करी भरत जी ने कि हमारा केवल कल्याण हो। मुक्ति मरे के ना मरे, मरे भक्ति तमारी करवी छे। प्रभु मेवा मरे के ना मरे, मरे सेवा
शब्द મળે કે ના મળે, મને શબ્દ મળે કે ના મળે, મારે કવિતા તમારી કરવી છે. મુક્તિ મળે કે ના મળે, મારે ભક્તિ તમારી કરવી છે. આવે જીવનમાં તડકાન છાયા, સુખ દુઃખ રાતા પડે પડછાયા. આવે જીવનમાં તડકાન છાયા, સુખ દુઃખ રાતા પડે પડછાયા. આયા રહે ને